ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका सबसे पहले विरोध में उतरा, रूस के खिलाफ बोलने लगा, हर मोर्चे पर रूस को तोड़ने की कोशिश करने लगा। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कई प्रतिबंध लगा दिए गए। एक के बाद एक प्रतिबंधों से रूस को जकड़ने की कोशिश की गई। दो देशों की लड़ाई में अमेरिका इतरा रहा था और अपनी बादशाहत का एहसास करा रहा था, पर बाइडेन शायद भूल गए कि अमेरिका शेर है तो भारत बब्बर शेर, दहाड़ना भी जानता है और समय आने पर वार करना भी। और अब भारत के दहाड़ने की बारी आ चुकी है। दरअसल रूस ने अमेरिका की बर्बादी का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और इसमें भारत का रोल सबसे अहम है। सीधे शब्दों में भारत रूस की नीति बदलेगी अमेरिका की नियति। जी हाँ, भारत के तटस्थ रहने के कारण रूस ने भारत को थैंक यू कहा था, तो भारत के साथ बिजनेस को बढ़ाने का वादा भी किया। खास बात ये कि ये व्यापार नए पेमेंट सिस्टम से होगा। फिलहाल भारत और रूस ही नए पेमेंट सिस्टम पर काम करेंगे। चीन अभी इससे बाहर है। भविष्य में वो जुड़ेगा या नहीं, ये अभी नहीं कहा जा सकता। खैर, इस पेमेंट सिस्टम के लिए दो मुख्यालय होंगे, एक रूस में होगा तो दूसरा दिल्ली में। वहीं अमेरिका की बादशाहत को भी खत्म करने के लिए रूस ने कह दिया है कि वो डॉलर में कामकाज नहीं करेगा, ना किसी से डॉलर में पेमेंट लेगा और ना ही देगा। जिसे रूस के साथ कारोबार करना है उसकी पेमेंट रूबल में करनी होगी, यानी रशियन करेंसी ही मान्य होगी। ऐसे में पूरी संभावना है कि भविष्य में यूरोपीय यूनियन के 27 देशों में कोई कहने लगे कि वो तो भारत के पेमेंट सिस्टम की तर्ज पर रूस के साथ व्यापार करेगा, यानी बाकी देश भी इस नए पेमेंट सिस्टम को अपनाते हैं तो इसका असर ये होगा कि ये देश डॉलर से दूर हट जाएंगे। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की कीमत घट सकती है। जब वे देश यूरो में भुगतान करेंगे तो डॉलर का नीचा आना तय है। बता दें कि अप्रैल 2020 से मार्च 2021 में भारत और रूस के बीच कुल 8.1 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था। इसमें भारत से रूस को निर्यात 2.6 बिलियन डॉलर का रहा था, वहीं रूस का आयात 5.48 बिलियन डॉलर का रहा। और अब दुनिया के कई देश रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, तब भारत से रूस को निर्यात करने वाले सामान का आंकड़ा तेजी से बढ़ सकता है। यानी बिजनेस तेजी से बढ़ेगा तो विकास भी तेजी से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।